धातु रक्षा करने अर्थ में है। ढूंढे के नहीं मिला था कुछ क्या? वज्रब्रज का उसमें, क्योंकि अगर उस सूत्र से नहीं करते तो फिर दूसरे सूत्र से वैकल्पिक होता। तो हलादिर लघु वैकल्पिक करता है ना, और वो सूत्र नित्य करता है, ये अंतर है। और अगर हलंत से वो वाले अगर केवल इतना ही सूत्र बनाते हाँ तो सब फिर और हर जगह होने लगता, तो उसके लिए फिर दूसरे सूत्र नेटी बनाए जिससे निषेध हुआ फिर अन्य धातु। नहीं, ये कहो कि हलंत कहने से सर्वत्र प्राप्त है, बद और ब्रज में भी हो जाता, पर नेटी सूत्र हलंत लक्षणा वृद्धि को निषेध करता है, लेकिन वो बद ब्रज को साक्षात पढ़ दिया है, उनको निषेध करेगा नहीं। इसलिए तो जो है उसका नेटी एक निषेध है जो उसे कुछ जगह रोकेगा, इडादी प्रश्मी पद सिज के परे रहते। समझे ना, ये स्थिति है। चल तो भाई आगे बढ़े फिर, ये तो हो ही गई थी, पलट कैसे गया था। चलो, गुपु रक्षणे, रक्षा करने अर्थ में ये धातु है, वो तो मतलब रक्षा करता है, ये अर्थ होगा। गुपु धातु में उकारित संज्ञक है, उपदेश जनुनासिकित, अतः ये धातु उदित है। उदित होने से इसको क्या प्रसाद मिलने वाला है आगे आप समझोगे, एक सूत्र आएगा, वो स्वरति सूति सुयति धुयूदितोबा, तो उसमें उदित धातुओं को वैकल्पिक इडागम की एक व्यवस्था है, वो आप जानना। अभी तो इस धातु के विषय में ये जानिए, एक सूत्र यहाँ पर पढ़ा गया है, गुपू धूप विच्छ पणि पनिभ्य आय। सूत्र कहता है कि जो धातु पढ़े गए हैं, एभ्य आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे, स्वार्थे माने प्रकृति अर्थे एव, माने प्रत्यय का कोई स्पेशल अर्थ नहीं है, प्रकृति के ही अर्थ में ये आय प्रत्यय होगा। किन किन धातुओं से आय प्रत्यय होता है, अभी तक तो हमने और भी धातु पढ़े, उनसे किसी से आय प्रत्यय नहीं लगाया। ध्यान दें, हम तो तिप से तिवादी प्रत्यय 18 लगा करके ही यहाँ रूप बना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रत्यय है, ये तिवादी से भी पहले जुड़ जाएगा धातु से, इसके बाद तिवादियों की उत्पत्ति होगी। तो मतलब गुपु धातु है, तो देखो गुप धातु धूप विच्छ पणि और पनि, पन धातु, इनको होता है ये आय, तो गुप है ना, इससे आय प्रत्यय कर लिया, तो गुप आय, आय प्रत्यय आर्धातुक है, आर्धातुक है, इसलिए पुगंत लघु पदश्च करके लघु पद अंगाव्यम एक को जो है गुण हो गया, आर्धातुक प्रत्यय है परे है, तो गोपाय ऐसा बन जाएगा। अब भाई गोपाय ये तो भूवादेव धातवा के अंतर्गत आया नहीं है, क्योंकि वहाँ तो केवल गुपु रक्षणे गुप पाठ आया है, गोपाय तो आया नहीं है, तो भूवादेव धातुवा सूत्र से धातु संज्ञा हो नहीं सकती थी। इस कारण से यहाँ पर धातु संज्ञा विधान के लिए सूत्र बनाया सनाद्यंता धातवः। ये सूत्र कहता है सनादयः कमेर निगंताः प्रत्ययाः अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः। ध्यान दीजिए, इसमें सनाद्यंता आया है, मतलब सनादि से लेकर के, भाई कितने सनादि, उसकी व्याख्या की इन्होंने सनादयः कमेर्णिगंताः, सनादि से लेकर के कमेर्णिंग सूत्र तक जितने प्रत्यय आए हैं, वो प्रत्यय जिसके अंत में धातु के अंत में जुड़ जाएंगे, वो धातु भी पूरा का पूरा उस प्रत्यय सहित धातु संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, अब हमें पहले समझते हैं। सनादयः का मतलब है गुप्तिज किद्भ्य सन 3-1-5 से लेकर के 3-1-30 तक, ये बहुत सारे प्रत्यय कहे गए हैं, वो उन सब की क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। वो कौन है, हमने यहाँ पर सबका संकलन कर दिया है। सन क्यच काम्यच क्यंग क्यशोथा चार क्विप णिज्यंगस्तथा यग आय यंग चेति द्वादशामी सनादयः। ये द्वादश प्रत्यय हैं सनादि, इनको सनादि कहा जाता है। सन प्रत्यय जिसके अंत में लगा हो, तदंत की धातु संज्ञा, क्यच हो, काम्यच हो, क्यंग हो, क्यश हो,
अथ और आचार क्विप, क्विप प्रत्यय बहुत जगह है, लेकिन आचार क्विप नाम धातु में आएगा, जो आचार अर्थ में होगा। ठीक है, नाम धातु में है वो वाला क्विप। ये कृदंत दंत वाला और कोई क्विप नहीं, केवल आचार क्विप। और णिच प्रत्यय, णिच वही जो णिजंत में जो तुम पढ़े हो। यंग प्रत्यय आगे आने वाला है। यक प्रत्यय सार्व धातु के एक से होने वाला, और भी है वो आय प्रत्यय जो कि यही है। इयंग, एक इयंग प्रत्यय भी होगा, एक ऋणिंग प्रत्यय भी होगा, वो कमु धातु से आगे आएगा, कमेरणिंग। मतलब विविध सूत्र हैं जिनके द्वारा प्रत्यय विधान होंगे, आगे आगे जहाँ आएंगे हम बताते रहेंगे। तो इनकी भी धातु संज्ञा समझ लेनी चाहिए। तो भाई गोपाय की क्या हो गई धातु संज्ञा का फल क्या है? लट तिप सप। तो हम लाए, लट लाए तिप लाए, तो गोपायती लट के स्थान पर आया है। और इसके बाद गोपायती और सप होगा क्या? नहीं, क्यों रे? कर तक साप धातु के परे रहते धातु से सप हो, भाई सब तो कर ही लेना। ठीक है, तो क्या बना लेना? गोपायती। मूल में तो एक बात लिख दी बस, धातु संज्ञा होने से धातुत्वाद लड़ा दया, धातुत्वाद लड़ादी प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो लड़ादी प्रत्यय कर देना लट के स्थान पर तेवादी, तो रूप बना लेना गोपायति, गोपायतः और गोपायसी। सब बन जाएंगे। मतलब आय प्रत्यय आपको करना ही करना है। तो गोपायति, गोपायतः, गोपायंती, इन सभी रूपों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रक्रिया रही तुम्हारी लट लकार तक की। लिट लकार की प्रक्रिया में क्या खासियत है उसके लिए एक सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर, आयादयः आर् धातुके वा। ये जो आय प्रत्यय कहा गया है ना, इस अभी गुपु दुपु विची पणी परिम्बाय में ये नहीं कहा कि तुम जो है कौन से धातु से आय प्रत्यय मतलब कौन से लकार में होगे, कहाँ होगे, अभी तो सबके लिए सामान्य न विधान किया गया। लेकिन इसके पश्चात जो ये विधान आया है आयादय आर् धातुके वा, ये आर् धातु की विवक्षा में इन प्रत्ययों को वैकल्पिक से, विकल्प से करना है। ठीक है, तो जैसे आर् धातुक प्रत्यय की विवक्षा होने पर, अब तुम्हें पता ही है लिट च सूत्र के द्वारा यहाँ पर आर् धातुक संज्ञा हो जाती है। यदि यहाँ आर् धातुक संज्ञा हो जाती है तो ये प्रत्यय आय विकल्प से करना होगा। तो पहले हम आय प्रत्यय कर लेते हैं। आय प्रत्यय किया तो रूप तो सेम वही बन जाएगा, गोपाय। वहाँ पुगंत लघुपदस्य गुण भी रहेगा। गोपाय की सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा भी कर लेना। ठीक है, तो इससे इसकी तुम धातु संज्ञा भी कर लोगे, धातुत्वाद वही लट तिप सब चीज सब आएगा। तो क्या बन जाएगा? गोपाय लिट। अब गोपाय जो हो गया, अब ध्यान यहाँ से ध्यान देना है। गोपाय जो हो गया, यहाँ ये एक वार्तिक है, कास्य अनेकाच आम वक्तव्य। कास्य अनेकाच आम वक्तव्य क्या कहता है? काश धातु और अनेकाच धातु, मतलब जब कोई धातु अनेकाच हो जाएगा। काश धातु एक अलग है, जब कोई धातु अनेकाच हो जाएगा तो उससे क्या कर लेना चाहिए? आम प्रत्यय कर लेना चाहिए। ठीक है, और लिटी, ये लिट में ही होगा बस। तो हम अनेकाच, गोपाय को अनेकाच मान करके आम कर लिए, तो गोपाय आम लिट ये हो गया। फिर आम गोपाय आम स्थिति हो गई। फिर एक सूत्र है अतोलोपा। अभी तक तो गोपाय के या में आ था, अब ये अतोलोपा सूत्र कहता है आर् धातु को उपदेश से यद अदंतम। आर् धातु के उपदेश काल में जो अदंत अंग होगा तो उसके आकार का लोप हो जाता है। तो वहाँ उसके आकार का लोप कर दिया, तो गोपाय के यकारोत्तरवर्ती आकार का हो जाएगा लोप।
तो गोपाय आम, ऐसे लोप ना होता तब भी यहाँ सवर्ण दीर्घ हो जाता। ठीक है, कोई स्थिति यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया के लिए बहुत जगह सूत्र आवश्यक है। सूत्र वहीं लगेगा अर्धातुक के उपदेश काल में जो अदंतंग, उसके आकार का लोप करता है बस ये सूत्र। तो आकार का लोप करके अब आपने बना लिया क्या, गोपायाम। और एक सूत्र है आमह, वो सूत्र कहता है आम से परे लिट का लुक होता है। आगे दिया है क्या? हाँ इधर ही है। आमह, आमह परस्य लुक, आम से परे जो कुछ भी हो उसका लुक कर देना चाहिए। इस सूत्र का दो प्रकार का अर्थ पाया जाता है दीक्षित जी ने और काशिकाकार में। उन्होंने तो लिट की अनुवृत्ति ले आई है इसमें, तो वो कहते हैं आम से परे लिट का लुक हो, पर उसकी अनुवृत्ति लाना ही कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, बस आम से परे जो कुछ भी उसका लुक हो जाए, बस ऐसा साधारण अर्थ रखना ही सही है, इससे इष्ट सिद्धि हो जानी है। ठीक है, तो आम से परे लुक हो जाएगा, बस इतना सा जानिए। तो भाई आम से परे लुक हो जाएगा। अब स्थिति देखिए, लुक हो गया। अब गोपायाम ये बचा। गोपायाम की जो है कृतध्य समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? गोपायाम का जो आम है वो कृत संज्ञक है। ये जो आम प्रत्यय किया ये जो है कृत संज्ञक है, तो यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, कृत संज्ञा होने के बाद वो प्रातिपदिक कृदन तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद यहाँ सु प्रत्यय भी आएगा। ये मैं जो अब जो प्रक्रिया बता रहा हूँ ये आपके कहीं वर्णित नहीं है, बड़ी भ्रांति रहती है, मैं इसलिए स्पष्ट लिखा हूँ। कृतध्य समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी गोपायाम की। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आएगा, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? सु आना। सु आएगा और आमह का उससे भी लुक हो जाएगा, क्योंकि आमह का हम सामान्य अर्थ रखे हैं लुक, आम से परे जो कुछ भी हो उसका। आई बात समझ में? अब आपका ये गोपायाम कृदंत भी है और प्रातिपदिक भी है, ध्यान देना, एक कृदंत भी है और प्रातिपदिक भी है ये। अब क्या होगा? सूत्र यहाँ दिया क्रिय चानुप्रज्यते लिटि। ये सूत्र कहता है, देखो लिट का एक बार तो लुक हो चुका है, कहानी खत्म, किस्सा एंड हो गया था वहीं उसका, लेकिन ये सूत्र कहता है क्रिय चानुप्रज्यते लिटि के आमंतात लिट परा क्रीभू अस्तयो अनुप्रज्यन्ते। आमंत से लिट पर क्रीभू अस का अनुप्रयोग होता है, आमंत से। तो ये गोपायाम है आमंत। आमंत से लिट परा मतलब वो पर में लिट लेकर के आएगा, ऐसे क्री का अनुप्रयोग या भू का अनुप्रयोग या फिर अस का अनुप्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम क्रमशः करेंगे, पहले क्री का अनुप्रयोग करेंगे। तो क्री का अनुप्रयोग कर लिया तो गोपायाम क्री लिट। अब लिखा है तेषाम द्वित्वादि, आप जो जिसका भी अनुप्रयोग करोगे उसको द्वित्वादि कार्य करने हैं। तो हमने द्वित्व कार्य कर लिया, तो स्थिति हो जाएगी गोपायाम क्री क्री, लिट के स्थान प्रत्यय पर्णल और आ बचा उसका, क्री क्री अ, ये स्थिति हो गई। ठीक है, लिटि धातु अभ्यास से द्वित्व कर लिया। और अभ्यास में रिवर्ण है तो एक सूत्र है ये उरथ। जब भी अभ्यास में रिवर्ण होगा ये लगाना ही लगाना है। सूत्र कहता है अभ्यास रिवर्णस्य अत स्यात् प्रत्यये। अभ्यास के रिवर्ण को अत हो जाता है प्रत्यय परे हो तो। अभ्यास में रिवर्ण है उधर और उसको अत हो जाएगा, प्रत्यय गुणल का उधर परे ही है। ठीक है, तो हम कर लेंगे उसको क्या, आ करोगे तो उरण रपरह सूत्र से और तो क्री के बाद है ना, फिर मतलब क्री को द्वित्व किया, यहाँ पर फिर क्री का व्यवधान हो रहा है प्रत्यय की। हाँ आप सही कह रहे हो, यहाँ पर इसलिए प्रत्यय को तुम इसको क्या विषय सप्तमी मानो, प्रत्यय विषय, प्रत्यय के विषय में, क्योंकि पर सप्तमी मानोगे तो अव्यवहित परे होना चाहिए, इसलिए उसे तुम्हें विषय सप्तमी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो और दूसरी बात, जब अभ्यास के रिवर्ण को बात काम करोगे तो वो डबल हो जाएगा।
तो प्रत्यय साक्षात परे हर जगह मिलना ही नहीं है। एक दूसरा वाला जो अनभ्यास है वो तो व्यवधान मिलेगा ही मिलेगा, समझे। पर प्रत्यय की इसमें अनुवृत्ति है, वो तो रखना चाहिए। रपर कर दिया तो क्री का बन गया कर क्री आ। अब पूर्वोभ्यास हलादि शेषा कुहोश्चु तो चक्री अ। और अचोयनिति सूत्र से जो री है क्री, क्री वाला री, उसको वृद्धि हो जाएगी तो चकार आर वृद्धि होगी तो चकार। अब क्या है, ये जो है पद है, मुझे पद बताना था, क्योंकि ये जो गोपायाम सु का यहाँ पर लुक हो गया। अब पर ये मांत पद है, क्योंकि सुबंत हो तिङंत हो तभी पद कहलाता है, ये सुबंत है इसलिए पद है। पद होने से मोनुस्वारा सूत्र से मांत पद को अनुस्वार हो जाएगा, इसलिए वा पदांतस्य सूत्र से वैकल्पिक पर सवर्ण हो करके दो प्रकार के रूप प्राप्त होंगे, गोपायान चकार, एक गोपायाम चकार। समझ गए। तो ये रूप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दिया है रपरहा हलादि शेषा वृद्धि गोपायान चकार, ये संपूर्ण प्रक्रिया आपने देख ली, ठीक है। तो रूप क्या बन गया तुम्हारा, गोपायान चकार गोपायान चक्रतुहु। अब इधर क्या स्थिति है, द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते। आपने गोप धातु है ना, उससे पुगंत लघु पद से आयार धातु को आय कर लेना, गोपाय बना लेना, गोपाय लिट ले आना, गोपाय लिट आम। और ये वाली प्रक्रिया तो तुम यथावत कर लेना, गोपायाम सु, यहाँ तक की हम दूसरा वाला रूप बना रहे हैं अतुस वाला। और असंयोगात लिटकित से, अब ये ध्यान रखना, अब ये अतुस बना रहे हो तो अपित लिटकित होता है, ये ध्यान रखना। तो गोपायाम क्री अतुस, क्रिय चान प्रजते लिटी से तुमने क्या करी है, क्री का अनुप्रयोग किया है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते क्री अतुस, ऐसी स्थिति होने पर ध्यान देना बच्चा, क्री अतुस ऐसी स्थिति होने पर द्वित्व भी प्राप्त है लिटी धातु अनभ्यास से, और एक्यो यणचि से यण भी प्राप्त है। दोनों में से क्या करें, तो कहा द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्त है। द्वित्व से यण पर है तो यहाँ यण पहले होना चाहिए। यण यदि पहले होता तो क्री क्री द्वित्व ना होता, क्र क्र द्वित्व होता, ठीक है। तो उसके लिए बताया उन्होंने कि देखो कैसे पर है, लिटी धातु अनभ्यास से 6 1 8 का है, एको यणचि 6 1 77 का है, तो ये बात का हुआ ना, इसलिए ये पर है, हमने लिख भी दिया है। तो पर दुर्वचनिचि सूत्र ये कहेगा, दुर्वचनिचि सूत्र में न पदांत से न की अनुवृत्ति है, वो पूरे पाठ को लगा लेना। हाँ, जो व्याकरण के पाठ का एक दूसरे का बहुत जगह संबंध है, तो दुर्वचनिचि यहाँ आया, न की अनुवृत्ति करके सूत्र का अर्थ करना, वही किया है यहाँ। द्वित्व निमित्ते अचि अचादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य, है ना, स्यात् क्रिया का अध्यार कर लो, न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य। द्वित्व निमित्ते अचि परे, द्वित्व निमित्तक अच परे है तो उसका आकार, उसके परे रहते अच आदेश न स्यात्। अच आदेश मतलब क्री के स्थान पर होने वाला, क्री की री के स्थान पर होने वाला यणादेश, वो नहीं होगा। द्वित्व कर्तव्य, यदि द्वित्व की कर्तव्यता हो तो द्वित्व की कर्तव्यता है तो यणादेश को वो रोक देगा दुर्वचनिचि, इसलिए हम पहले करेंगे द्वित्व। द्वित्व किया तो क्री क्रियतुस, और वहाँ पर औरत लगा दिया कर क्रियतुस, पूर्वाभ्यास हलादि से सा कोहश्चु चक्रियतुस, एको यणचि से। अब ये बाद वाला अनभ्यास वाला जो री है उसको कर लेना रा, तो चक्र अतुस, और ये अतुस का अतुस है रे, वो आर लिखा रह गया है धोखे से, और आप बना लेना फिर गोपायान चक्रतु, गोपायान दो प्रकार का है, ऐसे ही गोपायान चक्रु गोपायान, ठीक है। अब भैया आएगा थल, थल आएगा ना, तो इस स्थल को हम बाद में ही बताएंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है आज यहीं तक पढ़ाते हैं।